इस एपिसोड की शुरुआत होती है मोरा को दिखाते हुए। अगेन उसे वही सपना आता है जहां वो अपने सपने में एक कब्र देखती है जिस पर लिखा था वही कब। वहां एक मेंटल असाइलम होता है जहां उसे फिर से उसी रूम में बंद कर दिया जाता है और एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसी के साथ एक आवाज़ आती है वही कब और मोरा जाग जाती है। वो सब अभी भी डाइनिंग हॉल में ही मौजूद होते हैं। उस लड़के को फिर से उसी कैबिनेट में बंद कर दिया गया है। मोरा उसे निकालने जाती है पर कैप्टन उसे रोक देते हैं। उस लड़के को जहाज से समुद्र में फेंका गया था, उसके बाद कोई नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वो यहाँ जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? पर कैप्टन मोरा से सवाल करते हैं आखिर उसका नाम प्रोमेथियस की मुसाफिरों की लिस्ट में कैसे है और वो आखिर में कौन है। तभी सीन बगावती लोगों पर आता है। अभी भी जहाज का कंट्रोल उनके पास है। उनका एक ही मकसद है, जहाज को न्यूयॉर्क पहुंचाना। इतना सब कुछ होने के बाद टब को लगता है कि उसकी माँ पागल है। उन्हें कोई ईश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो बस मेंटली बीमार है। और यही बात वो क्रिस्टर को समझाती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन का साथ देगी और अपनी माँ को रोकने में उनकी मदद करेगी। अब टब भी डाइनिंग हॉल में आ जाती है। तभी वहाँ कैबिनेट से आवाज़ आती है और टब भी ये देखकर डर जाती है। वो लड़का बार बार उसका गेट खटखटाए जा रहा था। मोरा उसका गेट खोलने जाती है पर उसके सिवा ऐसा कोई नहीं चाहता। जैसे ही मोरा आगे बढ़ती है एक आदमी उस पर बंदूक चला देता है। डैनियल मोरा को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन अब देखो क्या होता है। एकदम से समय बिल्कुल रुक जाता है। सब कुछ अपनी जगह पर थम जाता है सिवाय मोरा और उस लड़के के। मोरा को लगता है ये उसने किया है उस पिरामिड से, पर यह कैसे मुमकिन है। लेकिन अब भी वो लड़का कुछ नहीं बोलता और मोरा को अपने साथ ले जाता है। उनके जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहाँ मौजूद सब लोग मोरा और उस लड़के को गायब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। तभी जहाज पर सायरन बजने लगता है, एक और खतरे की घंटी। जहाज को उन्हें अपने कंट्रोल में लेना होगा क्योंकि जहाज पर ज़्यादा कोयला नहीं बचा है। ज़मीन मिलने तक कोयला सोच समझकर खर्च करना होगा, नहीं तो वो भी प्रोमेथियस की तरह यहीं समुद्र में फंस कर रह जाएंगे। तभी वो सायरन की आवाज़ रुक जाती है और एक घड़ी के टिक टिक करने जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है। अब देखो आगे क्या होता है। इस आवाज़ से जहाज़ के ज़्यादातर लोग हिप्नोटाइज होकर एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जो लोग इससे बच जाते हैं वो भी डरने लगते हैं। अब क्या होने वाला है? हिप्नोटाइज होने वाले सभी लोग जहाज़ के टेरेस पर आ जाते हैं और एक एक करके सभी समुद्र में कूदने लगते हैं। ये देखकर बाकी के लोगों की और फट जाती है। अब सीन मोरा पर आता है। वो लड़का उसे अपने रूम में ले आता है। इस बार सवाल करने पर वो लड़का अपनी चुप्पी तोड़ देता है। वो लिखकर बताता है कि वो सुन रहे हैं और फिर उसके कान में कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। वो क्या कहना चाहता है कुछ समझ नहीं आता, पर इतना तो पता चल गया कि वो जानता है यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो मोरा को अपने साथ उस टनल में ले जाता है और उसके पास जो बीटल है उससे आगे का रास्ता खुल जाता है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि मोरा के सपने में आया करती है। उस मेंटल असाइलम में कुछ तो है। मोरा अकेले उस असाइलम में दाखिल हो जाती है। वो लड़का बाहर ही रुकता है। डैनियल को उनके वहाँ होने की खबर लग जाती है और फिर वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उस लड़के से कहता है तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, उन्हें पता चल जाएगा। वो लड़का कहता है हम इतना आगे कभी नहीं आए, शायद इस बार बात बन जाए, ज़्यादा वक्त नहीं है, ये सब रोकना होगा इससे पहले वो जहाज़ डुबो दे। ओ भाई ये चल क्या रहा है? अब सीन सेबेस्टियन पर आता है। वो अगेन चुपके से किसी को मैसेज भेजता है। यहाँ बाकी के लोग हिप्नोटाइज हुए लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे डर कर कुछ लोग खुद को ही बांध लेते हैं। जहाज़ का एक क्रू मेंबर कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वही जवाब आता है सिंक शिप। इसके बाद सीन डैनियल पर आता है, इंजन रूम में उस मशीन के पास। लेकिन इस बार एक आदमी उसे देख लेता है। उसे डैनियल पर शक होने लगता है, कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो डैनियल से भिड़ जाता है। डैनियल अपने डिवाइस से उसका स्विच ऑफ कर देता है। बिना नामो निशान के ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह डैनियल ने एडा को भी मारा होगा। अब सीन वापस मोरा पर आता है। वो उस असाइलम में दाखिल हो चुकी थी। अगेन उसके साथ वही सब होता है जो हर बार सपने में होता है। उसे बांध दिया जाता है और एक ब्लैक इंजेक्शन दिया जाता है। पर एक आवाज़ आती है वेक अप और वो जाग जाती है हर बार की तरह अपने केबिन में। लेकिन इस बार तो ये सपना नहीं था, तो ये कैसे हुआ? कंफ्यूज्ड। इसके बाद मोरा जल्दी से कैप्टन से मिलने जाती है। हालांकि कैप्टन के दिमाग में भी कई सारे सवाल चल रहे थे। मोरा कैप्टन को पूरा सच बताती है।
मोरा फ्रैंकलिन वो इस नाम से पैदा नहीं हुई थी। फ्रैंकलिन उसकी माँ का शादी से पहले का नाम था और उसका नाम है मोरा सिंगल्टन। ये जहाज़ खरीदने वाली कंपनी हेनरी सिंगल्टन की है, मतलब मोरा के फादर। मोरा को लगता है ये किसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। हेनरी सिंगल्टन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान के व्यवहार को स्टडी किया है। उन पर एक जुनून सवार है, दिमाग के सारे फंक्शंस को समझने का। उन्हें जहाज़ खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इस पर मौजूद लोगों पर स्टडी करने के लिए इन जहाज़ को कुछ किया है। मोरा कैप्टन को अपने भाई का लिखा हुआ लेटर भी दिखाती है। उसका भाई 4 महीने से गायब है। जब से प्रोमेथियस गायब है, उसे अपने फादर के बारे में कुछ पता चला था, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा था। तभी मोरा को वो ग्रीन बीटल दिखता है, उसे वो पकड़ लेती है। मोरा कैप्टन को उस टनल में ले जाती है। वो नहीं जानती ये बीटल कैसे काम करता है, पर वो दरवाज़ा खोल देता है। वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ कैप्टन का घर हुआ करता था। उन्हें तो यही नहीं समझ आता कि एक जहाज़ में इतनी बड़ी जगह कैसे फिट हो सकती है। अब सीन सेबेस्टियन पर आता है। एक क्रू मेंबर उसे कंपनी से मिला मैसेज दिखाता है। उसे लगता है कैप्टन सही कह रहे थे, उन्हें वापस यूरोप की ओर जाना चाहिए था। तभी हम सेबेस्टियन के हाथ में वैसा ही डिवाइस देखते हैं जैसा कि डैनियल के पास था। सेबेस्टियन उस डिवाइस से उसके क्रू मेंबर का स्विच ऑफ कर देता है, जैसे कि डैनियल ने किया था। वापस सीन कैप्टन और मोरा पर आता है। मोरा को लगता है ये सब उसके फादर का किया धरा है। उन्होंने मोरा की याददाश्त के साथ कुछ तो किया है। मोरा अगर प्रोमेथियस पर थी भी तो वो सब उसे याद नहीं। मोरा का उस लिस्ट में नाम होना ही अजीब बात नहीं थी, उस पर तो कैप्टन के सिग्नेचर भी थे। समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है, वो प्रोमेथियस के भी कैप्टन थे। सीन वापस डैनियल पर आता है। उस मशीन की मदद से उसने जहाज़ पर चल रही टिक टिक की आवाज़ को रोक दिया होता है। वो आवाज़ रुक जाती है। इसके बाद बचे हुए बाकी के लोग जहाज़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सेबेस्टियन कैप्टन को कंपनी से मिला मैसेज दिखाता है, बार बार एक ही मैसेज, सिंक शिप। डैनियल को लगता है कंपनी का इशारा उनकी तरफ है, ना कि प्रोमेथियस की तरफ। पर कंपनी मुसाफिरों से भरा अपना जहाज़ क्यों डुबाना चाहेगी, या ये किसी और की चाल है। यहाँ हम देखते हैं हेनरी सिंगल्टन को। सेबेस्टियन उन्हीं के लिए काम करता है और उनकी खिड़की के बाहर हम एक बड़ा सा पिरामिड देखते हैं और सीन यहीं कट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, या लाइक बटन भी दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए।